अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज फिर मोहम्मद अशरफ अली साहब और शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया और इनके जो ज़िंदगी के ईमान फरोज़ वाक़यात जारी हैं वो हम आज फिर उनसे सुनते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहम्मद अशरफ अली साहब से कि कोरिया के बारे में अहमदियत की तबलीग वहाँ कैसे हुई और कैसे बैतें हुई। एक बैत तो आपने बताई थी, अब इसके बाद फिर क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। उसमें यह है कि जो अभी जो पहली हमारी बैत हुई थी, अच्छा। उसमें उसके ये वाकया, उसके साथ एक दो वाकया वो बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ। उसमें यह है कि वो जब उसने बैत कर ली और उसमें पहले तो हमारे पाँव नहीं थे ना उधर कोई, ठीक है, हाँ जी, वो सारे तकरीबन सारे ओवरस्टे थे, ठीक है। और किसी को ज़रूरत पड़ती थी, किसी कोरियन की तो मदद की ज़रूरत पड़ती, कोई आदमी है ही नहीं था। अच्छा, कुछ ज़बान की या किसी दफ्तर में जाना है या किसी को प्रॉब्लम बन गई है तो बगैर वीज़े को तो दफ्तर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अच्छा, और ये जो खुदा ताला ने इतनी मेहरबानी की, ये आदमी जैसे नहीं हमें वो अल्लाह ताला ने वो तोहफा दे दिया, जैसे कैसे आपको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया इसका। अगर कहीं ऐसी जगह जाना पड़े उसको इस्तेमाल। और ये बैत ही वो ऐसे नहीं को होता है ना यार, वो बैत कर लिया चलो बाद में नहीं है, ये खुद इसने इंटरेस्ट किया, खुद इसने चाहत इसको अंदर से इसकी बात थी। उसने वो पूरे फिर हम 2-3 आदमी थे उस टाइम, उसने पूरी मोहब्बत हमारे घर आना, खैर जब भी आना फ़ोन कर, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई किसी को काम की परेशानी है, रैश की परेशानी है, तो वो परेशानी थी, वो इसके ज़रिए फिर वो हमारे मसले हल हो रहे थे। उसके बाद फिर इसने वो कुरान पाक की थी हमें प्रॉब्लम, कि कुरान पाक जो नहीं किस्तें अक्सर लोगों को चाहिए होती थी, वो इसमें जो MTA वगैरह के लिए भी रिकॉर्डिंग करानी शुरू कर दी काफ़ी, जो है ना, और दोस्तों को कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो साथ जो है ना चला जाता था। और उसके बाद ये बात तो ख़त्म हो गई। उसके बाद साहब की खिदमत में पता चल गया कोरिया में जो बात हो गई, बाद में खत भी लिखा दुआ के लिए। उसके बाद साहब ने ना 8 बैतों का टारगेट दे दिया कोरिया को 8 बैतों का टारगेट दे दिया। आप लोगों ने कोरिया जमात जो 8 बैतें जो है ना वो 8 बैतें इस साल लेनी। अच्छा, और मीर साहब में भी वो जो नगोया से जापान से उनका भी फ़ोन आने शुरू हो गए। उनको पता नहीं कोई ऐसा था जो कोरिया में ज़्यादा बैठे, जापान वाले जितने थे ना अक्सर वो डेलीगेशन आने शुरू हो गए। अच्छा, काफ़ी उन्होंने लोगों ने हमारी मदद की ना, क्योंकि वो स्टार्ट हो गया, उनका तजर्बा ज़्यादा था। वो काफ़ी बहुत पुरानी जमात है, जापान की बहुत पुरानी जमात है। उनमें मुरब्बी साहब भी काफ़ी अर्से थे, 1-2 मुरब्बी तो होते थे, एक टोक्यो में और एक नगोया में, दो जगह होते थे। लोगों का तजर्बा बहुत ज़्यादा था। इधर नई जमात थी सारी, वो अक्सर डेलीगेशन शुरू होने हमें उन लोगों को तैयारी करनी शुरू, हम 2-3 तो आदमी थे सारे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने फजल किया और काफ़ी लोग ना आने शुरू हो गए। आस्ता आस्ता 10-15 लोग शुरू हो गए, ठीक है। तो लेकिन आते थे, लेकिन उनको ज़बान वगैरह नहीं आती थी, काफ़ी मसले मसाइल थे, कुछ माली कमज़ोरी के लोग, काफ़ी लोग ऐसे पैसे जानते दो कमाई करी। अच्छा, वो उसमें ये था कि जब वो 10-8 बैतों का टारगेट मिला तो वो काफ़ी मुश्किल थी, ठीक है। तो ऐसा खुदा ताला ने जो हमारा ये होता था कि जो आदमी से के साथ एक दफ़ा रब्ता होता था उसके कॉन्टैक्ट रखते तोड़ नहीं देते थे, ठीक है। अगर एक दफ़ा उसने नहीं कुछ की तो दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, ठीक है, लेकिन साथ दुआएं भी थी और उसके साथ उसको जो मेल जोल था वो बहुत अच्छा रहा, अच्छे तरीके से उसको जब भी जाना साथ कोई ना गिफ्ट वगैरह ले जाना, बच्चों को साथ हो जाना, इंटरेस्ट हो जाना, उसके बाद कुछ ना कुछ उनको किताब वगैरह दे देनी, तलकात रखना, किसी बहाने से आस्ता आना उधर मजहब वाले पासे, अहमदियत वाले पासे, उधर से हमने उसको ले आना। बहुत सवाल बहुत करते थे। अच्छा। ये नहीं है कि वो हाँ कहते रहना, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं, अक्सर वो बहुत ज़्यादा बहस करते थे। ये लोग बड़े शायर हैं। एक मुझे वाकया याद है कि वो एक थी कोरियन जमीला थी, मुसलमान थी, हमने उसको भी अहमदी किया था, पहले वो दूसरे मजहब की थी। अच्छा। उसका आदमी मियाँ था, वो सोल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। अच्छा। इतनी उसकी हाइट, जब मेरे मीटिंग हुई तो मैंने अमीर साहब कहा, मैं अमीर साहब इसके इतने सवाल है वो मैं इसको नहीं क्लियर कर सकता, इतने उसके मुश्किल सवाल थे। कोई मुरब्बी आए, उसका कोई मुरब्बी भेजो, ये मेरे पास का रोग नहीं है, ये मैं इसको नहीं क्लियर कर। वो जो उसकी बीवी है उसको मैं
वो ठीक है, उसको पहले ही पता है। ये तो पहले मुसलमान भी नहीं हुआ, अगर इतना होता तो वो बीवी के जरिए मुसलमान हो जाता। वो उसके जरिए अपने बीवी मुसलमान है, तो ये तो पहले नहीं है, ये पहले इसको खुद ही आप डील कर। अच्छा, मीर साहब उन्होंने मीटिंग की, उनसे काफ़ी मीर साहब की मिसेज भी साथ थी। अच्छा, मफूर मुनीब साहब। अच्छा, वो उन्होंने मीटिंग कह रहे हैं बाकी ठीक है, आप इससे बात नहीं करना, इससे मैं बात करूँगा। अच्छा, वो बाद में उसने सोल यूनिवर्सिटी में लेकर गए। इतने खुदा ताला के देखो कितनी सोल यूनिवर्सिटी में जाना इतनी मामूली बात नहीं है। हाँ जी, मीर साहब को उधर पे साथ लेकर गए, काफ़ी डेलीगेशन हमारा जो है ना उधर चला गया। हाँ जी, वो उधर हम भी, हमारे भी 1-2 दोस्त थे, वो भी उधर साथ गए थे, लेकिन टोटल जो बात हुई थी वो मीर साहब ने की थी, मौलवी साहब ने। चलो बाहर वो पहले जो थे ना, जो हमारे रास्ते थे वो 8 बैतों के, उसके पीछे चले गए। अच्छा, उसके पीछे ऐसे जब 1 माह गुजरा ना तो हमारी 2 बैतें हो गई। वाह। साल के एंड पे खुदा ताला के फजल से हमारी 10 बैतें हो गई। अच्छा, हाँ जी, टारगेट से भी ऊपर, टारगेट से 2 आदमी ऊपर चले गए। 10 बैतें की लोकल वहाँ की। अल्लाह ताला ने हौसला अफजाई, पहले का नाम था, हमने किसी वो जो पहला था ना वो तो बहुत खुदा ताला ने एक तोहफा दिया था। अच्छा, वो उसमें बहुत बरकत है, उसका नाम है मोहम्मद अली। अच्छा, मोहम्मद अली, वेरी गुड। हाँ जी, तो उसको जब भी बोलते थे अली क्योंकि नाम काफ़ी मशहूर था। हाँ जी, वो दुनिया में भी अक्सर लोगों का अली के नाम से ना, तो अली के किसी ने कहना वो मोहम्मद अली जो बक्सर है, किसी ने उसका नाम काफ़ी मशहूर हुआ, काफ़ी मशहूर हो गया था। अच्छा, वो उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया। बाद में उसकी जो थे वाइफ, उसके 2-3 भाई थे, उन्होंने तो नहीं की थी। अच्छा, वो ये नहीं कि हम हर आदमी को दे दो तो वो बैठे चल रहे हैं, फौरन ऐसी बातें नहीं थी। मजहब को चेंज करना बहुत मुश्किल था। उसकी जो है मिसेज, उसने बैत की काफ़ी मुश्किल, लेकिन वो पहले 2-3 माह उसने नहीं की बैत जो है। बाद में उसने, उसकी वाइफ ने बैत कर ली। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, उनके घर में तो फिर दोनों, उनके घर में एक दफ़ा ये था कि वो दोनों जी ना किसी वजह से नाराज़ हो गए। अच्छा, मैं कह रहा कि अशरफ मेरी वो हम ना दोनों, मेरी वाइफ जो है ना वो मुझसे बात नहीं कर रही, बोल रही थी। चलो मैं क्या, मैं सुलह करवाने के लिए ना। अच्छा, सुलह करवाने के लिए। अच्छा, जब मैं उनके घर चला गया तो मुझे समझ नहीं, मैं उनको बात क्या करूँ, मैं की आखा। अच्छा, मैं तो खामोश होकर बैठ रहा, तो वो उन्होंने खाना वगैरह फ्रूट वगैरह रखा, वो खा रहे हैं, उसने बात रख रहे हैं। बाद में उनको उसने बताया कि ये इस काम के लिए आएगा, हमारी सुलह करवाने के लिए। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, वो इंटेलिजेंट इतने हैं कि समझते हैं कि ये हमारा इतना हमदर्द है कि इसको ज़बान नहीं आती पूरी, लेकिन हमारी हमदर्दी के लिए। बल्कि अशरफ साहब आप हैरान हो गए कि हमारा एक मुबल्लिग थे, वो आप नज़ीर अहमद साहब, नज़ीर अली साहब के वो बेटे, तो वो आजकल कनाडा में होते हैं। तो वो जब उनको मरकज़ ने अपॉइंटमेंट किया कि भाई इनको आप कनाडा भेज दें, तो अब वीज़े का मसला पैदा हो गया। अच्छा, तो वो जो कैनेडियन एम्बेसडर था ना, उसने कहा कि अच्छा भाई, मतलब हजूर दुआ कर रहे थे, ये खलीफा राबे के दौर की बात, तो उन्होंने कहा कि या खलीफा सालस के मेरे ख्याल दौर की बात है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम इसको इंटरव्यू करेंगे पहले। अच्छा, अगर हमारी इंटरव्यू में तसल्ली हो जाए तो फिर हम इनको वीज़ा दें, क्योंकि वो फैमिली वीज़ा लेना चाहते थे। पाकिस्तान की बात है? हाँ जी, रवा तबशीर की बात है। ठीक है। अच्छा, तो वो हुआ कि उन्होंने उनको इस्लामाबाद इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अच्छा, तो वो कहने लगे कि अच्छा भाई ये बताओ कि अब वहाँ जाके क्या करेंगे। अच्छा, तो वो कहने लगे जी हम जाके तो करना क्या है, यहाँ वहाँ जो लोग रहते हैं उनको हमने ये सिखाना है कि भाई इंसान को कैसे रहना चाहिए। अच्छा, तो कहते भाई कैसे रहना चाहिए, उनको तो पता है कैसे रहना चाहिए। कहते नहीं वो ठीक है, हम कहते हमें पता है कि उनको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आगे बच्चे होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, फिर उनको तालीम देनी, फिर उनको ये करना वो करना, ये तरबियत का काम होता है। अच्छा, तो ये काम मैंने जाके करना है, ये काम खत्म नहीं होता, ये काम खत्म होने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने क्या, वो एम्बेसडर जो था वो कहता है यार मैंने तो आपको वीज़ा नहीं देना था, लेकिन आपने तो मजहब से हट के दूसरी बात कर दी है, और मैं यही चाहता था कि इस काम के लिए हम वीज़ा दे देंगे आप। अच्छा, हाँ, वो कहने लगे कि
भाई वो जो अहमदिया शहमदिया ये तो आप वहाँ जाके करें जो करना है, मुझे तो इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे इस बात से इंटरेस्ट है कि अगर मियाँ बीवी आपस में नाराज हो जाए तो उनको आपस में सुलह कैसे करानी है। अच्छा, अगर बच्चे जवान हो जाएं और वो मियाँ माँ बाप की बात नहीं मान रहे तो उनको कैसे कायल करना है। तो उन्होंने कहा जी कायल तो उनको करना ये है कि उनको जब उनकी कोई सालगिरह आए उनको तोहफा दो, कोई गिफ्ट दो, उनको ऐसे मौक़ों पर अच्छे कपड़े लेके दो, अच्छी जूती, तो वो फिर बात मानेंगे। तो कहते हैं ये फिर आपको वहाँ जाके करेंगे काम। उन्होंने कहा जी मैं इसी काम के लिए तो जाना है, तो मिशन हमें इसीलिए भेज रहा है कि भाई इनको ये वहाँ ईसाइयत के पास हैं ये लोग, लेकिन आपने इनको अपने साथ मिलाना है, अपने जैसा इंसान। वो एम्बेसडर ना कहना इतना खुश हो, उन्हें उसी दिन ही वीज़ा दे दिया। तो देखो कितना आपकी बात फिर उनके दिमाग में आ गई। हाँ जी, उनके दिमाग में। तो ये अल्लाह ताला का खास फजल है कि अब वो कनाडा में होते हैं, तो वो जामे के प्रिंसिपल भी थे, इधर हमारी जर्मनी में वो जलसे पर भी कभी कभी आके तकरीर भी करते हैं। हाँ जी, वो नज़ीर साहब, मुबारक नज़ीर अहमद, मुबारक अहमद नज़ीर साहब उनका नाम है, बहुत मशहूर फैमिली। हाँ जी, हाँ जी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ये मुख्तलिफ जगहों पर इस किस्म के। अच्छा पली साहब फिर क्या हुआ? हाँ जी, वो जब उनके हम घर बैठे तो वो उनको पता चल गया कि उसने बताया कि ये सिलसिले में है। तो बाद में उसने आपस में एक दो बातें की जिसका मुझे नहीं पता चला। अच्छा। बाद में पूछा मैं भाई, वो जब उसने कहा कि ठीक है, उसकी बीवी ने कहा आप जिसे आए हैं हमारी सुलह हो गई है। अच्छा, बात करने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं, आप आए हैं हमारे लिए। वो बहुत खुश हुए, जैसे उनको ना वो अक्सर ना सिर झुका के बहुत दोनों हाथों से वो एहतराम करते हैं। तो हमारी सुलह हो गई है। तो बाद में मैं बाहर निकला, मैं उसके मियाँ को बोला, मैं है ना वो कुछ बातों को मुझे पता नहीं चला, तो वो अब क्लियर करो क्या बात की थी। जब मैं तो उससे सुलह करवाने गया था, लेकिन मैंने बात कोई भी नहीं की। अच्छा, कह रहे हैं मैंने उसको कहा आपको शर्म करो, वो आदमी आया इसी काम के लिए आया, तो तुम नाराजगी दूर कर अपनी। अच्छा, तो हम इसको बताएं कि हमारी सुलह हो गई है। अच्छा। तो वो कह रहे कि तुम बताओ, तो मैंने कहा नहीं तुम ही बताओ। अच्छा। तो बाद में उसने, मेरी बीवी ने फिर आपको ये सेटिस्फाई किया कि हमारी सुलह हो गई है। अच्छा। मैं वो वाकई सुलह हो गई है कि या मुझे वो पर घर से उठाने का बहाना था। अच्छा, नहीं आता, नहीं वाकई सुलह हो गई है। आपके आने से हमें वो बहुत बड़ी हुई है, सुकून हुआ है। देखो जी, अहमदियत की बरकत है। डॉक्टर साहब, इसी देखो ये छोटी छोटी चीजें अक्सर इंसान में छोटी छोटी चीजें ये खुदा ताला को पसंद होती है, ऐसी चीजें ना बेलौस होती हैं। दूसरा ये है कि ये मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ कौमें वो इस तरह की बातों से जो माशरती बातें हैं उनसे बाज़ दफ़ा ज़्यादा मुतासर होती है। मसलन पेशावर के बारे में वो पर्दे के बहुत ज़्यादा कायल है ना, औरतों के पर्दे के बारे में। तो वहाँ से एक वफद आया रवा में, तो वो कहने लगे कि जी वो हाँ जी बताओ रवा में फिर क्या देख के आए। कहते जी असल इस्लाम तो है ही रवा च। उन्होंने कहा तुसी दसो तो सही असल इस्लाम की देखा। उन्होंने कहा जी असी बेपर्द कोई औरत नहीं देखी, मुकम्मल पर्दा जो है ना, और यही असल इस्लाम है। इस्लाम तो उसे अमल होता है, अमल होता है। बहुत शुक्रिया जनाब आपके आने का। आज का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।